हमारे देश को जिस दिन आज़ादी मिली थी और इस वक्त हमारे समाज में जो भी क्रांतिकारी पैदा हुए थे, उन्होंने देशभक्ति को दिखाते हुए हमारे समाज को कैसे आगे बढ़ेगा ये भी एक मैसेज दिया है। और साथ ही मेरे मन में उनको देखते हुए ये भी भावना जागृत है कि आगे चलकर मैं भी अपने समाज को सुधारूं और आगे बढ़ाऊं। यही 15 अगस्त का पर्व है। देश के प्रति भक्ति का भाव है। हमने 15 अगस्त में सेलिब्रेट किया था सबने और बहुत अच्छा लगा हमको। 15 अगस्त आते ही तो मन में भक्ति आ जाती है देश के प्रति, ये तो सभी को पता है। पर देश की सेवा करना बहुत बड़ी भक्ति होती है और आज हम बस वही सब कर रहे हैं। और मैं रेड क्रॉस सोसाइटी की भी एक छात्रा हूँ। देखिए 15 अगस्त तो हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन हमें आज़ादी मिली थी और इसीलिए आज हम आज़ाद भारत में घूम पा रहे हैं। आज हम एक लेडी होकर मैं शिक्षिका के तौर पर नौकरी कर पा रही हूँ, ये भी एक आज़ाद भारत का ही सिंबल है। और आज ही के दिन हम अपने अपने सभी क्रांतिकारियों को और शहीदों को नमन करते हैं और बाकी सभी बच्चों को भी हम बुलाकर उनको याद करने के लिए बोलते हैं। देखिए, महाराज जी के द्वारा ये कहा गया है, जैसे 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, वैसे ही आज का दिन महाराज जी ने चुना है कि हमारा जो है हरिद्वार उत्तराखंड का जो एक जिला है, ये जो टीबी मुक्त हो। इसके लिए मैं अखिल अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र महाराज जी का हार्दिक रूप से आभार प्रकट करूँगा, धन्यवाद दूंगा कि महाराज जी के लगातार 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं जितने टीबी मरीज हमारे हरिद्वार में आते हैं उनको पौष्टिक भोजन दिया जाता है, पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उनको टीबी से लड़ने में बहुत आसानी होती है और जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। और सबको पता है कि यदि स्वस्थ आहार रहता है तो टीबी की बीमारी उसमें नहीं होती है। आज कितने मरीज होते हैं? लगभग 160 से ज़्यादा लोग आए हमारे पास और उनको महाराज जी ने दिया हुआ है। जिले भर में कितने मरीज हैं टीबी के मरीज? हमें लगता है लगभग इस समय हमारे 3500 से ऊपर मरीज इस समय चल रहे हैं। संत हमेशा भी समाज के लिए कार्य करते हैं, लगातार क्या जी देखते हैं? देखिए, ये जो है वाकई अगर मैं कहूँ हृदय से, तो शायद यही एक हम अपने सनातन धर्म में जो लोग आगे रहते हैं, हमारे जो संत महात्मा, उसका एक पूरा रूप परिलक्षित होता है महाराज जी के अंदर कि वो अपने लिए नहीं, अपने सिर्फ स्व समाज के लिए नहीं, जो जिनको कोई नहीं पूछता है, जिनको जरूरत है वाकई, उसको आगे बढ़कर राह भी दिखा रहे हैं, उनकी पूरी स्तर पर सहायता भी कर रहे हैं। हर हर गंगे जय मां गंगे। देश की आजादी का पर्व 15 अगस्त पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। धर्मनगरी हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज के सानिध्य में एसएम जैन पीजी कॉलेज में छात्र छात्राओं ने भी 15 अगस्त पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज। स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। 15 अगस्त का पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है और आपने भी 15 अगस्त पर्व को बड़े ही शांति और सद्भावना के साथ मनाया। क्या है हमारे लिए 15 अगस्त का महत्व? तिलक पत्रिका को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा होगा आज एसएम जैन पीजी कॉलेज में 15 अगस्त का जो पर्व मनाया है और हमारा जितना भी स्टाफ है, जितने हमारे प्रोफेसर है, हमारे प्रिंसिपल है, सबका प्रयास यही रहता है कि हमारे बच्चे भी भगत सिंह बने, चंद्रशेखर बने, सुभाष चंद्र बोस बने, सबका प्रयास रहता है। और आपने देखा होगा इस समय देश को आवश्यकता है और हमने हर संभव प्रयास किया है कि हमने बच्चों में से जो बच्चे हैं उन्हीं को वीरता दिखानी है। सब वीर है लेकिन उनके अंदर जो डर है उसको निकालना है। एजुकेशन के साथ साथ मातृभूमि से प्रेम, माँ भारती की सेवा बहुत जरूरी है और हमारा पूरा प्रयास रहता है। हमारे बच्चों को आज कहना था, मुझे बच्चों ने कहा बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने कहा गुरुजी अगर जंग में भी जाना पड़े हम सीमा पे भी जाने के लिए तैयार है, हम भगत सिंह से कम नहीं है। और हमारे बच्चों ने आज देखा होगा झांकियां भी निकाली। हमारे जितने विद्यार्थी बीकॉम के विद्यार्थी हैं, एमकॉम के विद्यार्थी है, सभी ने उत्तराखंड में ड्रग्स ना हो, इसका यूज ना हो, उसके लिए भी बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। जैसे कहीं आज पूरे हरिद्वार का जो एक फैशन बन गया है, जो बच्चे काम नहीं करते वो ड्रग यूज करते हैं, तो उस पर भी हमने जो है पूरा जोर दिया है। उत्तराखंड हमारा जो है रोग मुक्त हो, ड्रग मुक्त हो। और आपने देखा होगा हमारे यहाँ टीबी पेशेंट भी आए थे, उनके लिए भी हमने काम किया, उनको भी हमने अपने साथ मिलाया। उनका अपना कौन है, हम सबके अपने। इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि हमारा जो कॉलेज है और इसमें जितने बच्चे हैं बहुत अच्छे बच्चे आगे बने और श्रेष्ठ बच्चे बने, यही हमारा प्रयास रहता है।
गुरुजी, कॉलेज में शौर्य दीवार का भी आपके द्वारा निर्माण कराया गया है। कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर देशभक्ति की एक अद्भुत प्रेरणा भी देखने को मिलती है। बिल्कुल, मैंने कहा कि जब मैंने बच्चों को पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, आज मैंने पूछा था बच्चों से, गुरुजी हम बनना चाहते हैं। और सबसे पहले हमारे जो फीमेल छात्र है, जो लड़कियां हमारी, उन्होंने कहा गुरुजी हम सीमा पे जाने को भी तैयार है, हमें भारत की रक्षा करनी है, माँ भारती की सेवा करनी है, हमें सब काम करने हैं और हम लड़ने मरने से डरने वाले नहीं है। मैं अपने SK बत्रा जी जो हमारे प्रिंसिपल है, जो हमारा स्टाफ है, जितने प्रोफेसर है, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने सब बच्चों में देश के लिए, देश के को अपने बचाने के लिए जो देश भावना है, देश प्रेम की जो आपने इनको अलग जगह दी है, बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ आगे चल के हमारे बच्चे हर क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। आपने देखा होगा हमारे SMJN PG कॉलेज के बच्चे, मैं समझता हूँ हमारे मुख्य सचिव तक पहुँच गए हैं, अच्छे पोस्टों पे पहुँचे हुए है, IAS भी है, IPS भी है। और आपने ये भी देखा होगा जितने भी हमारे हरिद्वार के पुराने लोग आपको मिलेंगे, उन्होंने इसी SMJN PG कॉलेज से BCom MCom किया हुआ है। पहले हरिद्वार में एक ही कॉलेज होता था, वो यही SMJN PG कॉलेज है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जब हमारे यहाँ एडमिशन समाप्त होती है तब जाकर के दूसरों जो कॉलेज होते हैं वहाँ पे एडमिशन की शुरुआत होती है। और आपने देखा होगा हमारे SMJN PG कॉलेज में इस समय 1700 लड़कियां हमारे यहाँ BCom MCom कर रही है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए हमारा जितना भी स्टाफ है, हमारे बत्रा जी जो यहाँ के प्रिंसिपल है, हमारे प्रोफेसर है, सभी ने बहुत अच्छा काम किया। पूरा समाज देख रहा है कि हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है, इसकी छवि बहुत अच्छी है। और आपने देखा होगा हमारे यहाँ अनुशासन, पूरा जो कॉलेज एकदम डिसिप्लिन में रहता है, हम किसी भी गैर बच्चे को अंदर आने नहीं देंगे। और पूरा प्रयास रहता है कि हमारे कॉलेज के छात्र आगे चल के देश सेवा में लगे, देश उनके अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हो जाएं और अच्छे पदों पे वो जाएं, उसमें उनका भी नाम होगा, हमारा भी नाम होगा। देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज के दिन आपने देखा होगा, मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे गरीब लोग हैं, जैसे हमारे TB पेशेंट है, आज हमने प्रयास किया था सभी TB पेशेंटों को हमने SMJN PG कॉलेज में बुला कर उनको हमने किट भी दी थी। हमें देखिए, अब हमें जंग नहीं लड़नी है। जैसे कहीं बीमारियां ऐसी है, TB की बीमारी है, और मैं समझता हूँ अभी हमारे उत्तराखंड में नहीं, हमारा जिला हरिद्वार है, करीबन 3500 TB पेशेंट इस समय है। तो हमें उनके लिए सहयोग करना है। एक जंग ये भी है कि हमें रोग मुक्त कैसे उत्तराखंड करना है, हमें ड्रग मुक्त उत्तराखंड कैसे करना है। हम इस जंग में सफल हो जाएं और हमारा प्रयास है, अगर हम कार्य करेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, 15 अगस्त भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 15 अगस्त के दिन भारत आजाद हुआ था। मगर आज के वक्त में बच्चों के अंदर देशभक्ति जगानी काफी महत्वपूर्ण है। जब बच्चे देशभक्त होंगे तो देश का नाम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लहराएगा। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।